आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए सवाल ये है कि एफ एक्स इक्वल टू यक्स क्यूब अपॉन ए एक्स ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश ए बाई 2 का। वैसे हम आपको बता दें, अगर आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स, और इसका फिर एक बार करेंगे तो उसको बोलेंगे एफ डबल डैश एक्स, और उसको एक बार फिर करेंगे तो उसको बोलेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई y नाम का फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव करें तो सबसे पहले लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई के पास, वो भी कब, जब विद रिस्पेक्ट टू यक्स करना रहे तब। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू यक्स की कहानी है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको एक बार और करें तो आप कहोगे कि इसके पास और एक बार लिख दे डी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो हो ही गया इसका, इसको हल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और हो गया, फिर एक बार डी वाई बाई डी एक्स का और करेंगे तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, अब हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का, ये ट्रिपल बार का है। तो इसका मतलब है ये पहली बार का है, ये दूसरी बार का, या सेकंड टाइम्स का। तो इसी प्रकार इसमें डैश जो ऊपर लगा इसका मतलब है इसका फर्स्ट टाइम्स डेरिवेटिव करके उस जो आए एफ डैश एक्स उसमें ए की जगह पे यक्स के प्लेस पर ए बाई 2 का मान बताना है। आइए देखते हैं इसका डेरिवेटिव कितने मेथड से कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 मेथड द्वारा हल किया जा सकता है। देखिए हम एक एक मेथड को बताते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट, इसको हल करने का मेथड नंबर फर्स्ट, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, हम एक एक वीडियो अलग अलग सिस्टम से डालेंगे जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा तो मैटर समझ नहीं आएगा। आपको एक एक मेथड से हम अलग अलग वीडियो डालेंगे। पहला मेथड आप देखिए, आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स, हम उसको थोड़ी देर के लिए इस पूरे पार्ट को ऊपर ले जा सकते हैं, तो लिख लेंगे यक्स क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर पावर -1। ऐसा हो गया कि नहीं। अब इसमें देखोगे तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको क्या काम करिए, फर्स्ट, इसको करिए सेकंड, ऐसा काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट और सेकंड का मेथड लगा करके। आपको बता दें डेरिवेटिव में एक कहानी कि अगर आपके पास एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन है, वो 2 पार्टों से मिलकर के बना है, तो उसका जो डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश यक्स निकालेंगे, उसमें कहानी ये होती है फर्स्ट को छोड़ देना, सेकंड का करना डेरिवेटिव, फर्स्ट को छोड़ देना सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड छोड़ देना फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये बोला जाता है। यही नियम इसमें लगाएंगे। आप एक एक बात को समझते चलिएगा। ये हो जाएगा एफ डैश यक्स, ठीक, तो इसके पास लिख दिया जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, ऐसा कर दिया जाएगा। इसको फर्स्ट माने हैं, इसको सेकंड। अब देखो काम करना चालू करेंगे। यहां से क्या करेंगे, हो जाएगा एफ डैश यक्स और इक्वल टू, इसमें फर्स्ट इसको माने हैं, इसको छोड़ देंगे, एक्स क्यूब छोड़ देंगे, डेरिवेटिव किसका, तो आप कहोगे ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, है कि नहीं, प्लस लगा करके किसका, अब किसका छोड़ देंगे, तो आप कहोगे इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे -1 है, जरा इस बात को समझिएगा, यहाँ पे -1 है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 छोड़ देंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे, तो आप कहोगे डी अपॉन डी एक्स कर देना एक्स क्यूब का। एक एक स्टेप को समझते चलिए। अब इसमें देखिए एफ डैश यक्स बराबर आया आपका एक्स क्यूब, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आओ बगल सीख लेते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेटिव बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। लिखा है ए का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर, पावर में कितना -1, ये हमारा है y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू नहीं, आप ऐसे ही समझिए और मानिए। अगर ये यक्स स्क्वायर ही केवल यहाँ पे होता, या फिर केवल यक्स का ही कोई फंक्शन यहाँ पे होता, तो हम यक्स की पावर n वाला फार्मूला लगा लेते, आता कितना nx n-1, आता कि नहीं। लेकिन इसमें इतना ड्रामा है, और इस ड्रामा पूरे को हम मान ले थोड़ी देर के लिए यक्स है, या फिर थोड़ी देर के लिए माने t है। क्या माने, थोड़ी देर के लिए t है, t मान लो, या फिर मान लो यक्स ही लिखा है इसके प्लेस पर, यक्स मानोगे ना तो ये फार्मूला इसके जैसा बन जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, और किसको यक्स माने हो, अंदर वाले को, तो इसको उसी प्लेस पर लिख देना, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 में एक और माइनस हो गया इस नियम के अकॉर्डिंग। अब एक बात और आपको बताए थे, जिसको माना जाता है उसका मल्टीप्लाई इसी पार्ट में कर दिया जाता है, तो बड़े आसानी से आ जाता है मैटर, उसको टी जिसको माने हैं। और एक दूसरा मेथड है, उसको भी हम आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से किया जाता है। इसमें मल्टीप्लाई करिए, किसको टी माने हो, अंदरवा वाले पूरे पार्ट को टी माने हैं, तो ए का स्क्वायर हो गया 0,
ए का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हुआ तो आप कहोगे -2x। तो -2x इसके साथ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा 2x ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा -2। तो ये कहानी किसकी आ गई डेरिवेटिव, ये आ गई इतने पार्ट की डेरिवेटिव की। तो इतने को हम यहाँ यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2x ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -2 ब्रैकेट बंद, प्लस लगाएंगे। ये वाले को हमने छोड़ा है, इस वाले पार्ट को ए का स्क्वायर -1 छोड़ देना है। एक्स क्यूब का करोगे तो लिखोगे 3x का स्क्वायर। इतनी बात समझ आई, इतनी बात आपको समझ आई होगी क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने कर लिया। यहाँ से इस पार्ट को हटा दें और आपको आगे समझाते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ से करेंगे f'(x) इक्वल टू, अब देखिए ये अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2x की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं। आगे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर पावर -2 प्लस लगाइए, आगे हो जाएगा 3x का स्क्वायर ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस पावर 1। अच्छा ये कहानी तो f'(x) आ गई। हमको निकालना क्या है, तो आप कहोगे f'(a/2) निकालना है। तो f'(a/2) निकालोगे तो यहाँ से आप x के प्लेस पर a/2 रख सकते हैं। a/2 रखेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू a/2 यहाँ पे रखिए इस प्लेस पर, तो a की पावर 4 हो गया डिवाइड बाई कितना 2 का 4 टाइम्स 16 हो गया, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर अगर a/2 रखेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर बाई कितना 4 ब्रैकेट बंद और माइनस कितना ऊपर -2 प्लस लगाइए आगे 3 x के प्लेस पर क्या रखोगे तो a/2 रखोगे, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बाई कितना 2, अरे a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये वाला पार्ट। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पर रखोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेट की पावर -1। इतनी बात समझ आई। इसके बाद आगे आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा f'(a/2) इक्वल टू, यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 8 टाइम से जाएगा तो हो जाएगा a की पावर 4 डिवाइड बाई 8। इसको हल करेंगे ना तो 4 a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 पूरा पावर -2। इतनी बात है, प्लस लगाइए आगे, इधर आइएगा तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब इस पर माइनस है पावर तो नीचे आएगा तो ये प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे f'(a/2) इक्वल टू कितना 1 की पावर 4 डिवाइड बाई कितना 8 इंटू में ये नीचे आ जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका नीचे आ जाएगा पावर बनाने के लिए। ये हो जाएगा 9 a का पावर 4 डिवाइड बाई कितना 16, 4 चौका 16, तो ये 8 दूना 16, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जब 2 ऊपर जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 है पूरा कट के, ये हो जाएगा 2/9 प्लस कितना 1 किसके f'(a/2) के। यहाँ से हो जाएगा f'(a/2) इक्वल टू कितना 9 2 11, 11/9 आ जाएगा। 11/9 इसका सही आंसर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस सवाल को बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा, ये NCERT में दर्ज सवाल है, NCERT में, NCERT। तो ये आपका NCERT में बेहतरीन क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। ये आपका पहला मेथड था, कौन था मेथड, फर्स्ट मेथड। आपको सेकंड मेथड अगले वीडियो में आपके सामने इसी सवाल का रहेगा, आप इंतज़ार करिएगा। हम आपको इसका सेकंड मेथड सिखाएंगे कि इसको सेकंड मेथड से भी लगाया जा सकता है। अन्य वीडियो के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, सारे वीडियोज़ आपको आ जाएंगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा भी हम आपको एक एक क्वेश्चंस कराएंगे शॉर्ट मेथड से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।